हेलो दोस्तों, मैं सिंह फ्रॉम आईआईटी इंदौर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप क्लास 12 बोर्ड की जो एग्ज़ाम है उसमें अच्छा स्कोर ला सकते हैं। तो जो सेशन है 2021 यानी कि इन साल जो 2021 में जो आप एग्ज़ाम देंगे उन स्टूडेंट के लिए ये वीडियो है। तो दो टाइप के स्टूडेंट हो सकते हैं, जो क्लास 11 से 12th में आ रहे हों या फिर क्लास 12th को रिपीट कर रहे हों, कुछ कारणवश उनको रिपीट करना पड़ रहा हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। तो हो सकता है आपके पास जो सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, है ना, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन और बाकी बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ, मान लो पीसीएम स्टूडेंट हैं, तो एक तो पीसीएम स्टूडेंट के पास ये 3 सब्जेक्ट होंगे, उनके पास हिंदी इंग्लिश भी हो सकता है, हिंदी की जगह सीएस या जो फिजिकल एजुकेशन है वो भी हो सकता है। ठीक है, तो पीसीएम स्टूडेंट से मैं यहाँ पे ले लेता हूँ केमिस्ट्री। तो मान लो हमें केमिस्ट्री की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होना चाहिए, हमें किस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो आपको एक चीज़ मैं अभी पहले से बता दूं कि कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, कलेक्शन पर भागते हैं, बुक्स कलेक्ट करेंगे, इधर उधर से नई नई बुक्स लेके आ जाएंगे, बस वो लेके एक दो दिन पढ़ के, एक दो घंटे पढ़ के उसको रख देंगे और वो पूरी साल फिर खुलेगी नहीं। ठीक है, तो आपको ज़्यादा बुक कलेक्ट नहीं करना है, बुक कलेक्शन से कुछ नहीं होता है। आपको ये बात पता है कि एक क्लास में, जैसे मैं अपनी एग्जांपल दूं, नवोदय में जब हम 6 क्लास से पढ़ रहे होते हैं, बुक सेम होती हैं, टीचर्स सेम होते हैं, 7 साल साथ रहे होते हैं, बट फिर भी अंतर आ जाता है, कोई टॉपर बन जाता है और कोई पास भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ ना तो बुक से कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ होता है हमारी जो स्ट्रेटेजी है, पढ़ने के तरीके हैं, कितना हम एफर्ट डाल रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है आप जानते ही होंगे, एनसीईआरटी। ठीक है, ये आपका एक अच्छा सा ग्रंथ है जिसको आपको पूरी शिद्दत से पढ़ना है, एक एक लाइन, एक एक शब्द का मतलब समझते हुए। कोई भी चीज़ इसकी आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि आप आगे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे, जेई या नीट, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब चूंकि नया सेशन शुरू हो रहा है, तो ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्होंने एनसीईआरटी को परचेज कर लिया होगा, राइट, और कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने परचेज नहीं किया होगा। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एनसीईआरटी को परचेज नहीं किया है, वो किसी भी वेबसाइट से जाके ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में। काफ़ी वेबसाइट पर ई बुक एनसीईआरटी की अवेलेबल है, राइट। तो थोड़ी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी जब लॉकडाउन खत्म हो जाए तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, बुक को ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारा हार्ड कॉपी रहता है वो ऑफकोर्स सॉफ्ट कॉपी से तो बेटर ही रहता है। ठीक है, बट जिन स्टूडेंट को मोबाइल वगैरह और लैपटॉप से पढ़ने की आदत है, तो उनके लिए तो कोई इशू नहीं है, वो यहाँ से पढ़ सकते हैं। सेकंड चीज़, अब हमारे पास बुक तो होती है, तो क्या हम बुक ले लेते हैं तो पढ़ने से सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं? नहीं आती हैं, इसलिए तो हमारे पास टीचर होते हैं। तो इस समय जो आप सहारा ले सकते हो वो ले सकते हो वीडियो लेक्चर्स का। यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे इतने सारे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं, बट आपको वहाँ पे भटकना नहीं है, आपको पहचानना आना चाहिए कि हमें कौन सी वीडियो लेक्चर्स या कौन सा चैनल फॉलो करना चाहिए। तो वो कैसे आप देखेंगे कि ये हमारे लिए यूज़फुल है या नहीं है? तो आप जाइएगा चैनल्स पे देखिएगा, यदि वो आपको समझ में आ रहा है तो आप उसको फॉलो कीजिएगा। जैसे मेरे वीडियो आपको समझ में आ रहे हैं तो मेरे वीडियो देखिएगा, नहीं आ रहे हैं आपको किसी दूसरे टीचर के आ रहे हैं तो उस टीचर के देखिएगा। बट जो मेन मकसद है वो क्या है, आपको समझ में आना चाहिए, और वो समझने के बाद आप जब एनसीईआरटी पढ़ें तो एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री की जो मैंने क्लास 12 की एनसीईआरटी वो पूरी अच्छी तरीके से कवर करा दी है। उसके लिए आप साहब 20 ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दी है। तो आपकी केमिस्ट्री तो यहाँ से कंप्लीट हो जाएगी। बट यदि बात करें हम और सब्जेक्ट की, जैसे हमारा फिजिक्स है, मैथ्स है, इसके लिए सर कोई ऐसा चैनल बताओ जो फोकस्ड क्लास 12 पढ़ा रहा हो, है ना। तो मैंने एक चैनल देखा, उसका नाम है प्रेप ऑनलाइन। प्रेप ऑनलाइन क्लास 12, आप इस चैनल पर विजिट कर सकते हो, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट इस नाम को जानते होंगे, क्योंकि ये नीट का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है प्रेप ऑनलाइन, राइट। तो ऑनलाइन प्रिपरेशन ये कराते हैं, वहाँ पे बेस्ट फैकल्टी हैं, कोटा के फैकल्टी हैं। तो आप एक बार जाइएगा, चैनल को विजिट कीजिएगा। चैनल कैसे विजिट करें, तो उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा और चैनल पर पहुँचिएगा। देखिएगा फिजिक्स के वीडियो, ये चैप्टर वाइज इन्होंने स्टार्ट किया है, मैथ्स का सेट रिलेशन फंक्शन वहाँ से इन्होंने स्टार्टिंग की है। तो वो वीडियो देखिएगा, आपके काम के हैं तो वहाँ पे कंटिन्यू कीजिएगा, नहीं है तो आप दूसरे टीचर देखिएगा। ठीक है, तो बस आपको क्या करना, समझ में आना चाहिए। वैसे क्योंकि बेस्ट फैकल्टी है, सारी चीज़ें तो आपको वहाँ पे वो अच्छी समझ में आ जाएंगी। अब आपने वीडियो लेक्चर्स देख लिए, अब हम क्या करें। अब वीडियो लेक्चर्स देखने के बाद आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को चैप्टर पर जो चैप्टर है वहाँ पर पहुँचना है और उसको पढ़ना है। अब देखना है क्या वो समझ में आ रहा है। तो आपने क्या किया, पहले एनसीईआरटी को थोड़ा टॉपिक वॉपिक देखा कि क्या है क्या नहीं, आपको थोड़ा बहुत पता चलेगा, थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। फिर वीडियो लेक्चर देखा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई। अब आपने एनसीईआरटी को पढ़ा, तो आपका क्या होगा, यहाँ से कॉन्फिडेंस गेन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीज़ें होती हैं। एक तो होता है हमारा हाइलाइटर। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उसको हाईलाइट करते हैं, बट यहाँ पे ना मैं इसके खिलाफ हूँ।
हमें एनसीईआरटी में कोई भी चीज़ हाईलाइट नहीं करते हैं। यदि मान लो एक पेज पर 20 लाइन है तो 20 लाइन को वो रंग देते हैं, तो एनसीईआरटी क्या कबाड़ा कचड़ा हो जाता है, उसका फिर पढ़ने का मन नहीं करता। नई चीज़ को पढ़ने में एक मज़ा ही अलग आता है। बाकी यदि आपके पास ई बुक है तो ई बुक में तो आप कर सकते हो, एडो में जाओगे तो उसको हाईलाइट वाइट कर दोगे, फिर आप बाद में हटा भी सकते हो, तो कोई इशू नहीं, क्योंकि वहाँ बहुत सारी बुक्स आप ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी आप 10-15 खरीदोगे केमिस्ट्री की, है ना, तो इशू आता है। तो आपको क्या करना है, हाईलाइट नहीं करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब आप हाईलाइट कर देते हो केवल केवल इंपॉर्टेंट चीज़ आपको नजर आती है, आप पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ते हो, थोड़ा बहुत फिर उससे दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। ठीक है, तो इसकी बजाय इसका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या है, वो मैं आपको बताऊं। आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब आप वीडियो लेक्चर्स देख रहे हो तब आपको बनाना है अपने खुद के नोट्स। आपको ये पता है कि ये इंटरनेट की दुनिया है, ढेर सारे नोट्स अवेलेबल है, मैंने भी आपको नोट्स दिए हुए हैं। बट मैं कभी ये नहीं कहूँगा कि आप अपने नोट्स मत बनाइए, उन नोट्स से काम चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। अपना अपना ही होता है ना। जो आप अपने नोट्स बनाओगे उससे बेटर कोई नोट्स हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो आप अपनी लैंग्वेज में बना रहे हो। आप कैसी भी राइटिंग में लिखोगे वो आपको समझ में आएंगे और आपको पता होगा कि कौन सी चीज़ आपने कहाँ लिखी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको हमारी जो चौथा पॉइंट क्या है, शॉर्ट नोट, तो इस तरीके से आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं वो रेडी हो गए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वो आती है रिवीजन की, है ना। रिवीजन का कुछ स्टूडेंट मतलब क्या समझते हैं कि उन्होंने मान लो आज एक चैप्टर पढ़ा, अब उसको तब तक पूरा भूल नहीं जाएंगे, तब तक रिवाइज नहीं करेंगे। यानी कि 1-1.5 महीने बाद जब उसको पता चला कि हम पूरा भूल चुके हैं, अब इसको पढ़ते हैं, तब आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे हो, आप उसको वापस से फिर से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना रेगुलर इंटरवल में। यदि आप चाहो कि रिवीजन के ऊपर मैं कोई स्पेशल वीडियो बनाऊं तो मैं आपके लिए बना दूंगा। और मोस्टली स्टूडेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बट उसको रिवाइज नहीं करते हैं। और ये ह्यूमन नेचर है, दिमाग में एक बार में कोई भी चीज़ सेव नहीं होती है, उसको बार 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 रिवाइज करना होता है। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन अच्छे से कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि शॉर्ट नोट बनाएं, उनको डेली रिवाइज करें। अब यहाँ हम बात करते हैं टाइम टेबल की। ठीक है, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि हम 10 मई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम 15 मई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, हम 20 मई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब वो डेट आ जाती है तो उसको आगे फिर ऐसे एक्सटेंड कर देते हैं, फिर ऐसे कर करके आपकी पूरी साल निकल जाती है और एग्जाम टाइम मान लो 1 महीना बचता है। उस समय आप डिमांड करते हो कि हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिएगा। फिर मान लो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे भी देता है, आप उसको रट भी लेते हो, बट एग्जाम देखते हो कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ आया ही नहीं, आता वहाँ से ही है मान लो। बट यदि उसने थोड़ा बहुत भी घुमा के दे दिया तो आप उस क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ रटा था। ठीक है, तो आपको इस तरीके की कोई भी गलती नहीं करना है, आपको रोज पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, पूरा टाइम टेबल बना के पढ़ना है। सबका अपना अपना अलग अलग टारगेट हो सकता है कि किसको कितनी परसेंटेज चाहिए, किसको कितने मार्क्स चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। जो स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हैं, है ना, उनको बोर्ड में क्या है 75+ लाना होता है, बाकी उनका पूरा फोकस रहता है जेई पर। आपको 85 का टारगेट बनाना है, ये थोड़ी बहुत कम भी होगी तो 80 तक पहुंच जाएगी। बाकी आप उसके लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा, इजीली आ जाएंगे, क्योंकि आप जब जेई की तैयारी कर रहे हो तो एनसीईआरटी को तो पढ़ ही रहे हो, बट थोड़ा सा लिखने की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि लिखना नहीं आता है। जो जेई वगैरह की तैयारी करते हैं उनमें क्या रहता है कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, तो थोड़ा सा आप लिखने विखने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि किस तरीके से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आपका हो जाएगा। राइट, अब जो टाइम टेबल की बात है, कुछ स्टूडेंट एकदम मोटिवेशन वीडियो देखेंगे और जोश जोश में 15 घंटे का टाइम टेबल बना लेंगे। मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। क्या कभी ये टाइम टेबल फॉलो हुआ है? नहीं होता है। तो क्या हम टाइम टेबल नहीं बनाएं? टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि मान लो आज आपने कोई मोटिवेशन वीडियो देखा और आपने टाइम टेबल सेट कर लिया कि मैं दिन में इतने घंटे पढ़ूंगा, इस टाइम पे ये पढ़ूंगा, उस टाइम पे वो पढ़ूंगा। यदि आपने 15 घंटे का बनाया, कम से कम उसमें से आप 8-10 घंटे तो पढ़ोगे। और ये यदि आप 7 दिन तक भी फॉलो करते हो तो अच्छा है। मुझे पता है 7 दिन से ज़्यादा फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, हो ही नहीं पाता है। कुछ कुछ कर लेते हैं और कुछ स्टूडेंट तो 1-2 दिन बना के ही उसको छोड़ देते हैं। कोशिश करो कि उसको 7 दिन तक फॉलो कर लो। फिर उसके बाद एक 7 दिन में एक अगेन मोटिवेशन वीडियो देख लो, चार्ज अप हो जाओ, फिर से एक टाइम टेबल होना और फिर से उसको फॉलो करो, है ना, क्योंकि 7 दिन में थोड़ा बहुत चेंज वेंज भी हो सकता है आपका रूटीन वगैरह। तो इस तरीके से टाइम टेबल बनाते रहिएगा, उसको फॉलो करते रहिएगा। बाकी एक और इम्पोर्टेंट थिंग जो आती है डिस्ट्रैक्शंस की, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। आप जब 12th में आते हो, ठीक है, तो 11th के काफ़ी टॉपिक 12th में होते हैं। अब चूंकि 11th में आपने बहुत सारे क्या किए होते हैं, पाप किए होते हैं, है ना, बाबू सोना, इसमें भी काफ़ी समय बिता दिया होता है, 11th को सीरियस नहीं लिया होता है, तो आपकी पढ़ाई नहीं हो पाती है। मैक्सिमम स्टूडेंट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी स्टूडेंट, बट मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसा करते हैं। बट 12th में आके आपको सारी चीज़ें मैनेज करके चलना है, ऐसा नहीं करना है ना। किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा अति बेकार होती है किसी भी चीज़ की। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पूरे दिन पबजी है तो पबजी ही खेलते रहे। राइट, तो सर हम क्या करें, एंजॉय नहीं करना, तो ठीक है, एंजॉय के लिए आप एक डे फिक्स कर लीजिएगा कि हम संडे को बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो आपने क्या, संडे को पूरा जो आपको करना था वो कर लिया, बट 6 दिन आपने इतनी मेहनत की कि संडे का मज़ा आ गया। बाकी आपको पता है
जिस चीज़ की हमारे पास कमी होती है, जो चीज़ हमारे पास नहीं होती है, हम उसी चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं, उसी चीज़ के पीछे भागते हैं। ठीक है। बट जैसे हम अभी बात करें, जब संडे आता था, संडे का हमें बहुत इंतजार रहता कि छुट्टी आए और हम मस्ती करें। जैसा कि आप देख सकते हो लॉकडाउन चल रहा है, छुट्टियां ही छुट्टियां हैं। क्या अब वो मजा आता है जो जब संडे आता था तब आता था? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अति बेकार होती है। छुट्टियां छुट्टियां हो गई, हम कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। राइट। तो इस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एंजॉय करना है, सारी चीज़ें मेंटेन करके आपको चलना है। ऐसा नहीं है कि कोई यूट्यूब पर वीडियो देखने गए, 10 मिनट का पढ़ाई का वीडियो देखा, 1 घंटे जाके कॉमेडी देखी, फिर 10 मिनट का पढ़ाई का वीडियो देखा, फिर वहाँ पर कुछ आ गया, फिर चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, ऐसे टाइम वेस्ट आपका होता जा रहा है। क्योंकि यूट्यूब वही चीज़ें सजेस्ट करता है आपको जहाँ पे आप इंटरेस्ट हो। तो ओपन ही मत करो कोई भी चीज़। यदि आप कॉमेडी के लिए कोई दूसरा सोर्स देख लो, है ना। एक प्लेटफॉर्म ऐसे बनाओ जहाँ पर कोई भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ आपके लिए होना ही नहीं चाहिए। राइट। तो ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बाकी सीबीएसई बोर्ड्स के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो सिलेबस को लेके हो, चाहे वो एग्जाम पैटर्न को लेके हो, चाहे वो कॉपी चेकिंग को लेके हो, राइट, चाहे वो सैम्पल पेपर को लेके हो, कोई भी अपडेट सीबीएसई देता है तो मैं आपके लिए वो बताऊंगा सारी चीज़ें। तो आप कम्युनिटी टैब चेक करते हैं ना, और चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, और प्ले स्टोर से यदि SAP20 आपको डाउनलोड नहीं किया है तो उसको कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। ओके, तो चलिए फिर हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टाटा, टेक केयर।